रूप से मन रही है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पर राणा पूंजा जी की जयंती सर्व समाज मिलकर के मनाएगा और आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी होंगे। आमंत्रित है कृष्णा कुंवर जी सोलंकी। आभार बनाओ तुम। जय मां कीमत, जय राणा पूंजा जी सोलंकी की, जय महाराणा प्रताप। मैं श्री राणा पूंजा जी सोलंकी की जन्मस्थली पानरवा में बाहर से पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हृदय से पूर्व राज परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने हमारे एक निवेदन पे अपना समय निकाला और आप पानरवा की पुण्य धरा पे आप सभी लोग पधारे। मैं हृदय से बहुत गदगद हूँ और मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि आप सभी लोग जिस प्रकार से कम समय में सबने व्यवस्था की और सभी लोगों ने अपना समय निकाल के आज दशहरा पर्व के आयोजन पर भी सभी लोग इस अवसर पर पधारे हैं। पानरवा पूर्व राज परिवार बहुत बहुत आभारी है। ये आयोजन हम राणा पूंजा जी सोलंकी की जयंती का आयोजन हम इससे भी भव्य रूप में करना चाह रहे थे और जब हमें तारीख का पता चला कि 5 अक्टूबर को आ रही है और 5 अक्टूबर के दिन ही नवरात्रि समाप्त होती है और दशहरा भी पड़ रहा था, तो ऐसे में बहुत टाइम तक हमारे असमंजस की स्थिति चलती रही कि अब क्या किया जाए, जयंती मनाई जाए कि क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि आज दशहरा के दिन सभी हमारे जो भी समाज के ठिकानेदार हैं, गांववासी हैं, सारे ही आदिवासी समाज हैं, उनके वहाँ आज नवरात्रि उठते हैं तो सभी जगह घर घर में कार्यक्रम होते हैं। माता जी का आज समाप्ति का दिन होता है नवरात्रि का और इसलिए थोड़ा बहुत दिन तक हम सोच नहीं पाए। फिर आखिर में हमने सोचा ठीक है जो भी लोग पधारेंगे तो उनको हमने निवेदन किया और इस बार हमने अपना ये कार्यक्रम सिर्फ बहुमत क्षेत्र तक ही सीमित रखा है। मैंने श्री क्षत्रिय युवक संघ से भी इस संबंध में निवेदन किया था क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ ने जो हीरक जयंती समारोह है जो अभी गत वर्ष 2022 में हुआ 22 दिसंबर, उस दिन उन्होंने जयपुर में श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब ने पहली बार श्री राणा पूंजा जी सोलंकी पर जो राजनीति हो रही है, राजपूत और आदिवासी समुदाय जो सदियों से प्रेम के साथ रहते आ रहे हैं, उन्हें लड़ाने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने हीरक जयंती समारोह में मंच से उन्होंने अपनी बात रखी थी और मैं उनका तहे दिल से पूरे क्षत्रिय युवक संघ का, प्रताप फाउंडेशन का, छात्र फाउंडेशन का, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब ने हमारी पीड़ा को समझा। पानरवा परिवार 1989 से ये संघर्ष कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा रहा है और इसमें हमारे आदिवासी समाज की भावनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए हमने बहुत संवेदनशीलता से काम लिया। हमने कभी भी उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास नहीं किया। 1989 में जब पहली बार मोती मगरी पे राणा पूंजा जी सोलंकी की भील वेशभूषा में मूर्ति लगाई गई, उस समय बलवंत सिंह जी मेहता संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य जो रहे हैं और जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा कि इससे जो समुदाय परस्पर सदियों से प्रेम से रहता आ रहा है उनके बीच में लड़ने का कारण बनेगा और आप ये बहुत बड़ा विवाद पैदा कर रहे हैं। और उनके ये कहने पर जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उस समय उन्होंने मणिशंकर की अध्यक्षता में कमेटी भेजी और बाकायदा जो मोती मगरी पे श्री राणा पूंजा जी के बारे में भीलू राणा राणा पूंजा भील लिखा हुआ था, उसे हटा दिया गया। उन्हें राजनेताओं ने जो किसी प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन्हें हमारे समाज से, हमारे समाज के लोगों से, हमारे सामाजिक सौहार्द से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ हमें आपस में लड़ा के और अपने वोटों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यह षड्यंत्र का पता हम समझ चुके थे और हमने बड़ी संयम से काम लिया। 97 में भी जब
पानरवा में श्री राणा पुंजाजी सोलंकी की भील वेशभूषा में उन्हें भील बनाते हुए जब मूर्ति लगाई जाने लगी, उस समय भी पानरवा पूर्व राज परिवार ने, क्षत्रिय महासभा मेवाड़ ने, तेज सिंह जी बांसी क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष थे, महेंद्र सिंह जी आगरिया, महाराज रणधीर सिंह जी बिंडर और उदयपुर महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ ने, बलवंत सिंह जी मेहता ने, आप सभी ने राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और उन्होंने बताया कि है ना किस प्रकार से पानरवा के सोलंकी शासक श्री राणा पुंजाजी सोलंकी जो पाटन चालुक्य वंश से आए हुए थे और सन 1478 में उन्होंने वहां से पधार के पानरवा में जो यदुवंशी राजपूत रह रहे थे उन्हें मार के भगाया और उन्होंने यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। उनकी प्रथम पीढ़ी में रावत अक्षयराज यहाँ पर आए जिन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। उन्हीं की पीढ़ी में रावत हरपाल हुए और रावत हरपाल जब 1568 में महाराणा उदय सिंह जी चित्तौड़गढ़ से निकलकर इधर जंगलों की तरफ आए तो रावत हरपाल ने उन्हें यहाँ अपनी सहायता दी और उनके भील सैनिक, राजपूत सैनिक सभी के साथ मिलकर सहयोग किया। और जब पहाड़ों पे चढ़ने में जयवंता बाई को दिक्कत हो रही थी तो रावत हरपाल ने अपने कंधे पे बैठाकर और जयवंता बाई को पहाड़ों पे ऊपर चढ़ाया। उस समय जयवंता बाई ने खुश होते हुए और बोला, आज से महाराज दो पुत्र, एक राणा प्रताप और एक राणा हरपाल। उसी समय से पानरवा के जो सोलंकी राजवंश है जिन्हें पहले रावत कहा जाता था, उन्हें उसके बाद राणा की उपाधि प्राप्त हुई। राणा हरपाल के पुत्र राणा दूधा हुए जिन्होंने कुछ समय ही शासन किया और उनके बाद राणा पुंजा हुए। राणा पुंजा ने अपने दादाजी की परंपरा का, राणा हरपाल की परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप को, जिस प्रकार से महाराणा उदय सिंह जी को राणा हरपाल ने सहयोग किया था, उसी प्रकार से राणा पुंजा ने महाराणा प्रताप का सहयोग किया। आप सभी यहाँ विराजे हैं। पानरवा रावला आपको नजर आ रहा है, ये लगभग 250 वर्ष पुराना है हुक्म। और इसी रावले के पीछे पहाड़ी पे आज से यदुवंशी शासकों के समय से बना हुआ गढ़ है जो कि अभी खंडर अवस्था में है। और वहां पे राणा हरपाल से लेके, राणा पुंजा जी से लेके, राणा चंद्रभान जी से लेके इन सभी ने मेवाड़ के शासकों का सहयोग किया। वह अभी खंडर मौजूद है। राणा पुंजा जी ने जब मुगलों से संघर्ष हुआ उसमें अपने आदिवासी, जिन्हें वो बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा स्नेह रखते थे, आदिवासी भील सैनिकों को साथ लिया। साथ ही अपने इसी क्षेत्र के भौमट के राजपूत सैनिक ने भी उनके साथ में उस युद्ध में सहयोग किया और सभी ने, राजपूतों ने और आदिवासियों ने मिलकर भौमट क्षेत्र के सभी ठिकानों के जवास, जूड़ा, ओगना, सब तरफ के मादड़ी, सब तरह के ठिकानेदारों ने अपनी अपनी सेना लेके महाराणा प्रताप का सहयोग किया और मेवाड़ में मुगलों को अंदर प्रवेश होने से रोक दिया। यहाँ मैं सभी आदिवासी भाइयों का जो हमारे आग्रह पे यहाँ पधारे, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हम चाहते हैं कि जो सदियों से हमारा सामाजिक सौहार्द बना आ रहा है, हम उसे बनाए रखें, हमारा प्रेम आपसी बना रखें। हम किसी भी बाहरी व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक प्रेरक, जो राजनीति सोच से प्रेरित व्यक्ति है, जो सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करना चाहता है, उसकी बातों में ना आए। हम अपने क्षेत्रीय सौहार्द को बना के और हम आपसी प्रेम से रहें। और इसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, ये जो आयोजन करता है हमारे सभी युवा भौमट क्षेत्र के, क्षत्रिय महासभा भौमट के सोलंकी परिवार से निकले हुए सभी क्षेत्रों के, नेवज, आंद्रोली, सूरीमाला, सांखला, ओगना, कितावस्तों का वास, हीरावास, ओड़ा, आदिवास, आंजरोली और भी जो मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, वो सभी ठिकानों से पधारे हुए। उनके अलावा और भी दूसरे क्षेत्रों से भीखवास, नागेंद्र सिंह जी जीजवा से पधारे हुए, हमारे बीच में अहमदाबाद से पधारे हुए
जयपाल सिंह जी सोलंकी बना जो केसू का बांगा के, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वो भी बड़ा सहयोग रखते हैं। बना आपका भी हार्दिक स्वागत। भूपेंद्र सिंह जी बना जिन्होंने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया था, वो हमारे बीच पाली से पधारे हैं। आप सभी को मैं ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पाली देसूरी में भी आज ही के दिन बहुत ही भव्य स्तर पर श्री राणा पुंजा जी सोलंकी की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पे भी हजारों की संख्या में लोग सर्व समाज में वहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे पानरवा के कुंवर साहब परीक्षित बना के पापा हुकुम भी उस कार्यक्रम में पधारे हैं वहाँ पे देसूरी, क्योंकि पानरवा से वो चाहते थे कि पूर्व राज परिवार के वंश से कोई भी एक वंशज भी हमारे यहाँ उपस्थित हो, तो कुछ लोग हमारे यहाँ से भी वहाँ उस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं पुनः सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम कुछ ही समय बाद, थोड़े ही टाइम बाद, हम पानरवा में श्री राणा पुंजा जी सोलंकी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने का एक प्रयास करने जा रहे हैं और मैं मंच से सभी लोगों से निवेदन करूंगी हुक्म, जिस प्रकार से आज आपने सहयोग किया है, आप उस कार्यक्रम में भी सहयोग करेंगे। उस कार्यक्रम में हमारी इच्छा है कि हम महेंद्र सिंह जी मेवाड़ महाराणा साहब को भी आमंत्रित करें और अभी हम महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी मेवाड़ हमारा समय समय पे काफ़ी उत्साहवर्धन करते हैं। महारानी साहब भी बड़े ही आत्मीयता रखते हैं। महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी मेवाड़ भी बड़ा ही पानरवा परिवार के प्रति स्नेह बनाए रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत ही वो अपना सहयोग प्रदान करते हैं, तो हम उन्हें भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। श्री क्षत्रिय युवक संघ भी हमारा उस कार्यक्रम में सहयोग करेगा। सभी संगठन जय राजपूताना से संघ, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, श्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झाड़ोल और जो भी है क्षत्रिय युवा संगठन झाड़ोल के भैरू सिंह जी झाला साहब भी पधारे हैं, उनका भी मैं मंच से स्वागत करती हूँ। शायद मैं नाम सबके नहीं ले पाऊँ, तो आप सभी मेरे मन के भाव को समझे होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सब पानरवा पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे जो बहनें हैं, हमारे जो सारे भोमट क्षेत्र से जो पधारे हैं, आदिवासी जो हमारे परिवार के यहाँ पानरवा क्षेत्र से जो पधारे हैं, कमला जो मेरे बहन के समान हैं, अभी भाई अमृत जी वो भी यहाँ आते हैं, शायद हो सकता है किसी कारण से वो नहीं पधार पाए, पूर्व पंचायती समिति सदस्य हैं और काफ़ी लोग हैं। हम क्या इस बार थोड़ा कार्यक्रम में लेट हो गए थे, मेरे पापा हुकुम का अभी 10 सितंबर को थोड़ा शांत हो गए थे, तो हम जिस प्रकार से हमें आयोजन का और भव्य आयोजन करना था हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप सब लोग इतने कम समय के बुलावे पे पधारे हैं और आने वाले टाइम में हम बहुत बड़ा, हमारे पूरे क्षेत्र के आदिवासी समाज, सब समाज को लेकर हम एक बड़ा भव्य आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे भारतवर्ष से हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे और मैं आशा क्या विश्वास करती हूँ कम कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम में पधारेंगे, सहयोग करेंगे। सादर आभार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय माँ कीमत, जय राणा पुंजा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। कृष्णा कुंवर जी ने बहुत ही अच्छी बात, यहाँ पर राणा पुंजा जी की जयंती